दोस्तों मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं मिस्टर अंश चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फ्रेंड्स, लैंग्वेज को ट्रांसलेट क्यों करना है, प्रोसेस क्यों करना है, वो इसके लिए करना है ताकि हमारी ज़बान कंप्यूटर समझ सके और कंप्यूटर की ज़बान हम समझ सके। जो हम इनपुट देंगे कंप्यूटर उसको समझ के हमें आउटपुट हमें दे, तो उसके लिए हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना है। लेकिन कितनी किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल होते हैं जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम को प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब है लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाला, लैंग्वेज पे काम करने वाला। लैंग्वेज ट्रांसलेटर लैंग्वेज को तब्दील करने वाला, यानी कि ज़ुबान को तब्दील करने वाला। नेक्स्ट अगर आप देखें, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर जो है ये मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली समझ सकता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप देखें, a program written in high level or assembly language cannot be run on a computer directly। ये कंप्यूटर पे डायरेक्ट नहीं चल सकता। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले इसको मशीन लैंग्वेज में तब्दील करना है ताकि कंप्यूटर समझ सके। हमने देखा कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज में भी क्योंकि हमारे पास इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं तो कंप्यूटर उन्हें डायरेक्ट नहीं समझ सकता। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को डायरेक्ट समझ सकता है। तो इसलिए हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, अगर तो वो असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेजेस में हुआ तो हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना पड़ना है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। और इसके लिए हमारी जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं उसने उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से डायरेक्ट समझ सकता है, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है इसको हमने पहले ट्रांसलेट करना है मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर समझ सके। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स these programs into machine language। मशीन लैंग्वेज में जब प्रोग्राम हमारा तब्दील होगा, ट्रांसलेट होगा, तब ही जो हमने इनपुट दी है उसकी आउटपुट आएगी, वरना आउटपुट नहीं आएगी। आउटपुट देने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर को आउटपुट तब हमें वो देगा जब उसको इनपुट समझ आएगी मशीन लैंग्वेज की शक्ल में। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर्स। हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर, फर्स्ट वी हैव कंपाइलर, नेक्स्ट वी हैव इंटरप्रेटर एंड द नेक्स्ट वी हैव assembler। What is the difference between these three types of translators? कंपाइलर की बात करेंगे। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है, हमें हाई लैंग्वेज समझ आती है। ट्रांसलेटर हाई को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, फिर मशीन लैंग्वेज को हमारी हाई लैंग्वेज में चेंज कर सकता है ताकि हमें भी समझ आ जाए। बेसिकली कंपाइलर का मकसद है कि जो हमने इनपुट दी है वो कंप्यूटर को समझ आ जाए, और कंप्यूटर को समझने के लिए ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन जो है हाई लेवल की वो मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाती हैं एज अ होल, सारी एक ही बार में। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। पहले हम पढ़ चुके हैं सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, जो हमने खुद लिखा है। तो उसकी जो स्टेटमेंट्स है उन्हें कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता। कंपाइलर कन्वर्ट्स सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। हमने उसको मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना है, या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। The compiler checks each statement in the source program and generates machine instructions। जो कंपाइलर है वो हर स्टेटमेंट को चेक करता है सोर्स प्रोग्राम में और उसकी इंस्ट्रक्शन को मशीन इंस्ट्रक्शन में, मशीन में चेंज करता है लैंग्वेज में।
Compiler also checks syntax error in the program or source program containing an error cannot be compiled. एरर होगा तो कंपाइल नहीं हो सकता। सबसे पहले एरर दूर करें, फिर ही वो मशीन लैंग्वेज में अच्छी तरह चेंज करेगा। ये सोर्स प्रोग्राम है जो हमें समझ आता है, सोर्स कोड। ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, ये ऑब्जेक्ट कोड है जो कंप्यूटर को समझ आता है। ये हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसने हमारे कोड को मशीन के कोड में चेंज कर दिया, इसने हमारी लैंग्वेज को मशीन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखें, अ कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स ऑफ ओनली द लैंग्वेज फॉर विच इट इज़ रिटन। कंपाइलर उसी ज़बान में लिखे गए प्रोग्राम को चेंज करेगा जिसमें वो लिखा गया है। हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर है, ठीक है। अगर तो आप सी के लिए इस्तेमाल करें उसका अलहदा होगा ट्रांसलेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम दैट आर रिटन इन सी लैंग्वेज। सी ज़बान में जो सी की ज़बान में जो लिखे गए प्रोग्राम है, सी का कंपाइलर उन्हीं को चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज में। ये नहीं कि आप सी का जो कंपाइलर है वो इस्तेमाल करें जो आपने प्रोग्राम्स लिखे हैं पाइथन में, ठीक है, या कोई और लैंग्वेज हो सकती है। यू कैन एज्यूम एज योर सेल्फ। इंटरप्रेटर की बात करें, व्हाट इज़ इंटरप्रेटर। आज जो दूसरी पेंसिल है वो कहीं गुम हो गई है, तो शायद यहाँ पे आपको सही तरह से नज़र ना आए, लेकिन कोशिश करते हैं। एन इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम एट वन टाइम। जो हमारा कंपाइलर था वो एक ही बार में कर देता था कन्वर्ट स्टेटमेंट्स को, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर है ये एक ही बार में नहीं करता कन्वर्ट स्टेटमेंट्स को, ये एक स्टेटमेंट लेता है, ठीक है, उसको एक ही टाइम में करता है कन्वर्ट। इट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। ये पहले इसको करता है ट्रांसलेट, ठीक है, चेंज करता है मशीन में, मशीन के कोड में स्टेटमेंट को एक को, ठीक है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर हमारे पास अगली स्टेटमेंट आती है। ये नहीं होगा कि अभी एक जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ आप दूसरी स्टेटमेंट को कर लें। इंटरप्रेटर आहिस्ता काम करता है, ठीक है। इफ़ देयर एन एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग। अगर तो एरर होगा तो वो जारी बात है रुक जाएगा काम करना, और एरर का मैसेज दिखाएगा कि एरर आ गया भाई, इसको ठीक करो। द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर इज दैट एन एरर इज फाउंड इमीडिएटली। जैसे ही एरर आएगा आपको पता चल जाएगा कि यार एरर आ गया, शायद वो पहले मिनट में आ जाए। अगर आप कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक ही वक्त में सारा करेगा, कंपाइल ट्रांसलेट करेगा। आपको बाद में पता चलेगा कि यार इधर भी गलती है, 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 इधर भी गलती। इंटरप्रेटर के वक्त आपको पता चल जाएगा इधर गलती आ गई, इसको सेट कर लें, इधर गलती आ गई सेट कर लें, ठीक है। आपको साथ साथ पता चलता रहता है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट पहले लेता है, अगर उसमें गलती है बता देगा। लेकिन जो हमारा कंपाइलर है वो सारी स्टेटमेंट लेगा, बाद में बताएगा यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ। तो नेक्स्ट देखें आप, the advantage of interpreter over compiler is that an error is found immediately and the programmer can correct error during program development। वो उसी दौरान उसको ठीक कर लेगा। The disadvantage of interpreter is that it is not very efficient। ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? The interpreter doesn't produce an object program। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाता ये, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना देता था यानी मशीन के कोड में, लेकिन जो इंटरप्रेटर है ये इसको सिर्फ ट्रांसलेट करता है। इट मस्ट कन्वर्ट द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जब भी एग्जीक्यूट होगा ये कन्वर्ट करेगा प्रोग्राम को। विजुअल बेसिक्स यूजेस इंटरप्रेटर। असेंबलर, असेंबलर से समझ आता है ये असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता होगा, जी हाँ। एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है ताकि कंप्यूटर आसानी से समझ सके। आपको पता है कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम हमने ट्रांसलेटर के ज़रिए यानी कि ट्रांसलेटर के ज़रिए हमने उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में
चेंज कर दी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि प्रोग्राम लिखने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। तो हमने फिर देखा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं वो कंप्यूटर को और हमें किस तरह समझ आ सकती हैं। तो हमने बोला कि हमारा जो प्रोग्राम है सोर्स प्रोग्राम, उसको हमने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज कर देना है, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देना है उसकी इंस्ट्रक्शन को, ताकि कंप्यूटर भी समझ सके। तो फिर हमने देखा कि वो कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है जिनके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकते हैं सोर्स से ऑब्जेक्ट में। तो हमने देखा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर, जो कि एज अ होल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करता है। तो फिर हमने देखा इंटरप्रेटर, जो कि 1 बाय 1 स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है। फिर हमने लास्ट में देखा असम्बलर के बारे में खुद ही पता चल गया कि ये असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज कर देता है। सो दिस इज़ आवर वीडियो फॉर टुडे। गोना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ गुड टॉपिक, विद नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय फॉर नाउ।